सर ये फिबोनाची काम करता है सर? हाँ, क्यों नहीं करता भाई, सब कुछ काम करता है। जिसने बनाया है कुछ सोच के बनाया होगा। नहीं, आप इतने साल से हो मार्केट पे तो आपसे जानना था थोड़ा करता है सर, कि। 100% करता है, बिल्कुल करता है। और ये लेवलिंग वगैरह क्या हम लोग क्या फिबोनाची यूज करें इसके लिए? मैं अभी अभी सिखाऊंगा आपको। अब आज सिखाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल सिखा के जाऊंगा। जी सर। जी। और ठीक है ये थोड़ा थोड़ा देखो, मेरा क्या है, मैं रिस्क मैनेजमेंट मुझे पता है थोड़ी बहुत। ना। लेकिन ये स्केल्पिंग में रिस्क मैनेज कैसे करें? क्योंकि अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ तो मानो कि मुझे 30 पॉइंट का टारगेट है तो 10 पॉइंट में मुझे निकलना है अगर लॉस होता है तो। जी ऐसे ही रिस्क मैनेज किया जाए, फिर स्केल्पिंग में कैसे करें? स्केल्पिंग में तो 5 पॉइंट के लिए ही जा रहे हैं, जी जा तो रहे 5 पॉइंट के लिए। जी जी। तो मैनेज कैसे करूँ सर? ठीक है। सवाल को आसान करता हूँ ताकि बाकी सब लोगों को समझ में आए। सवाल ये अशोक भाई का कि स्कैल्पिंग के अंदर में रिस्क मैनेज कैसे किया जाए। क्योंकि हम सपोज अगर 3 पॉइंट का स्कैल्प कर रहे हैं, 5 पॉइंट का स्कैल्प कर रहे हैं, कभी कभी सपोज 10 पॉइंट का है, तो वो रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल नहीं राइट। है ना। तो वहां पे हमें रिस्क कैसे मैनेज करना है, सिंपल सा तरीका क्या है अशोक भाई। जी सर। अगर आपने देखा है कि लाइव मार्केट के अंदर में मेरा फोकस पहले आपके स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने पे होता है। जी जी, वो तो देख लिया मैंने। मैंने जब भी आपको कोई ट्रेड दिया है तो मैं बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड नहीं देता, और बार बार चिल्लाता भी रहता हूँ कि भाई स्टॉप जी लॉस ये है, ध्यान रखें स्टॉप लॉस ये है। और आपने अक्सर देखा होगा अपने स्टॉप लॉस जब कटते हैं तो खराब होते हैं। खराब हुए स्टॉप लॉस फिर बाजार पूरा अगेंस्ट चला जाता है, जी जी, अगर पूरा व्यू ही चेंज हो जाता है। पूरा व्यू चेंज होता है ना। तो मेरा फोकस स्टॉप लॉस के ऊपर क्यों होता है। हम लोगों ने, रिटेलर्स ने स्टॉप लॉस लगाने की आदत नहीं सीखी है ना, आदत है ही नहीं। तो अब क्या है स्कैल्पिंग में, लॉजिक क्या है। सपोज 120 का ऑप्शन है, 120 का ऑप्शन 125 जा रहा है बार बार, तो 4 पॉइंट दे रहा है, हम्म, करेक्ट। जी तो 4 पॉइंट बार बार, अगर 4 पॉइंट मैंने 4 बार लिए तो 16 पॉइंट निकाले 120 के ऑप्शन में, जी सर। करेक्ट। और कभी कभी ऐसा होता है रेंज बाउंड होती है, आधे घंटे तक उसी रेंज में रहता है, तो 4 के 10 ट्रेड भी मिल जाते हैं। वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। हम्म, पर उस टाइम पे अगर मैंने स्टॉप लॉस 121 पे लेके 110 का लगाया, 10 पॉइंट 11 पॉइंट का, तो वो रिस्क रिस्क रिवार्ड रेशो पहले ट्रेड में फेवरेबल नहीं है। हम्म, तो मेरे को रिस्क मैनेजमेंट जो करना है ना, वो यही सोच के करना है कि मैं स्टॉप लॉस क्या देने को तैयार हूँ, अच्छा। रिवार्ड को नहीं ध्यान में रखना आपको। जी हम सर। लोग क्या करते हैं 1:1 1:2। अब मैं सपोज 121 का रिस्क रिवार्ड रेशियो 121 पे या बी 120 पे ऑप्शन खरीदा मैंने, स्टॉप लॉस लगाया 10 पॉइंट नीचे, तो कम से कम 10 पॉइंट 132 जाना चाहिए, मतलब यही हुआ। या 1:2 कर रहा तो 140 के लिए ट्रेड करना चाहिए। एकदम एकदम। टेलर क्या करता है 1:2 के लिए काम करता है, वो 120 पे लेता है, 140 की वेट करता रहता है शाम तक, हम्म, करेक्ट। ट्रेडिंग रूम के मेंबर्स आप लोग क्या कर रहे हो कि 120 में लेके 128 में निकल रहे हो, फिर 121 में पकड़ रहे हो, 129 में निकल रहे हो, फिर 125 में पकड़ रहे हो, फिर 27 में बेच रहे हो, फिर 120 में पकड़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, अब मल्टी ट्रेड्स कर जाते हो, जब तक आप उसी ऑप्शन से 25 30 40 पॉइंट निकाल लेते हो, वो ऑप्शन मूव भी नहीं की होती। जी सर, ये तो है। ये मैं क्यों करा पाता हूं आपको, क्योंकि मेरा रिस्क क्लियर है, मैंने आपको रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड दिया है। मैंने वहां पे आइडेंटिफाई जो किया है ना, वो स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई किया, तो पहले क्या आइडेंटिफाई किया, रिस्क आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अच्छा। फिर अच्छा। सेकंड सजेशन मेरा क्या आप लोगों के लिए कि आप स्कैल्पिंग कीजिए, पहला टारगेट 3%, दूसरा टारगेट 5%। स्कैल्पिंग में इससे ज्यादा नहीं देखने का, देखना ही नहीं। पोजिशन में जाएंगे तो 10 15 12% पे जाएंगे। स्कैल्पिंग में 3 to 5% इज मोर देन एनफ। अच्छा। आपके स्टॉप लॉसेस जो मैं देता हूँ वो Pilar mı yapalım? 90% नहीं खराब होंगे। हम स्टॉप लॉस पे री एंट्री भी करते हैं, आपने ये भी देखा होगा, दिस इज नहीं अगेन नहीं, देखा ब्यूटी ऑलरेडी। ऑफ। लास्ट टाइम मैं लास्ट डे ज्वाइन किया हुआ आपको, तो मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें देख ली। जी तो ठीक है सर। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि रिस्क रिवर्ट कैसे मेंटेन करे, क्योंकि जा ही रहा हूँ 5 पॉइंट के लिए, तो अगर लॉस ले रहा हूँ 7 पॉइंट तो ये तो हमेशा घाटा ही होगा। जी क्योंकि देखो, फिर निफ्टी का ट्रेड भी लास्ट डे पे था जो हम लोग बार बार कर रहे थे। जी जी नीचे आ रहा तो बाई कर रहे थे, ऊपर मैंने 2 बार लिया, तो उसके बाद मैंने नहीं लिया एक्चुअली। ठीक है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी टाइम ये चलेगा। जी राइट। तो ये सब थोड़ा देखना देखना पड़ेगा मुझे। बेसिकली मैं भी स्केल्प करता था, लेकिन बार बार नहीं करता था एक ही जगह पे। जी। आपको समझ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल आ, रहा हूँ मैं। करता हूँ, आसान करता हूँ, आसान करता हूँ इसको। अशोक भाई कैसे करने का है समझिए। मैं फिर से वही इसी उसी स्टेटमेंट से रिपीट करना चाहूंगा कि पहले मैंने स्टॉप लॉस डिफाइन किया है। तो सबसे पहले ने रिस्क ही डिफाइन किया कि भाई इतना देने को तैयार हो। हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर क्या करता है, रिटेलर को लॉस से डर नहीं लगता, प्रॉफिट से डर लगता है। प्रॉफिट कम खाता है, लॉस ज्यादा खाता है, हाँ, करेक्ट। वो तो है सर। तो मेरा प्रॉफिट कभी कभी, आप ये भी देखो, कभी कभी स्टॉप लॉस सिर्फ 2 पॉइंट के होते हैं मेरे, हाँ, वो तो मैंने ऑलरेडी देखा सर। सिर्फ 2 पॉइंट का। देख वहां लिया। पर रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत हाई होता है ना। जी सर जी। उस केस में क्या होता है, स्टॉप लॉस जब डिफाइंड है ना, आइडेंटिफाइड है, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ स्टॉप लॉस का प्लान करता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ। हम्म, क्योंकि, और आपने ये भी देखा होगा, फिर स्टॉप लॉस में बढ़ा के 120 को 130 कर देता हूँ, मार्केट जी ओवर, फिर 30 को 40 ट्रेल भी करते हैं स्टॉप लॉस में हम, जी है ना। जी जी। हाँ। तो ये रिस्क मैनेज है।
अब आपको करना क्या है, क्योंकि आप नए हैं, है ना, हम्म, सिस्टम के अंदर में थोड़े दिन, मैंने इसलिए कहता हूँ लैंग्वेज को समझो, डाउट पूछो, बड़ा जरूरी है ना। हम्म, ट्रेड करना जरूरी नहीं है, ट्रेड तो आप ऑटोमेटिकली अपने घर बैठ के कर ही रहे हो आप लोग, जी सर। मेरे बिना भी कर रहे हो, विद मी और विदाउट मी, और ट्रेडिंग, राइट। जी when you are trading with me, then you have to actually focus what I'm saying for। मुझे ऑप्शन की तरफ जाना है, कॉल ऑप्शन की तरफ जाना है, या पुट ऑप्शन की तरफ जाना है, पर सबसे पहले रिस्क क्या डिफाइंड है, स्टॉप लॉस कहाँ है, बस स्टॉप लॉस आगे छोड़ दो। और मेरे स्टॉप लॉस कम से कम 2 बार कटते हैं, उसके बाद ही मैं स्टॉप लॉस को कटा हुआ मानता हूँ, नहीं तो मैं स्टॉप लॉस को कटा हुआ नहीं मानता। ठीक है, तो रिस्क के सर, बारे में क्लियर हो जाएगा। और हाँ एक जी। चीज, मैं पहले ट्रेडिंग करता था बैंक निफ्टी में, जी। तो वहां पे स्कैल्पिंग करता हूँ, वहां पे 20-25 पॉइंट तो आराम से एक एक मूव पे आ जाता है। जी। लेकिन निफ्टी उतना वोलाटाइल नहीं है, निफ्टी जी। में 5-7 पॉइंट ही एक मूव में आता है। जी। तो थोड़ा वो यूज टू होने में आप निफ्टी को भी प्रेफर करते हो, क्योंकि एक की नकली झेलना बहुत बड़ी बड़ी बात है एक्चुअली। अशोक भाई, बैंक तो निफ्टी कल करेंगे वेडनेसडे को? हाँ सर, वो तो करेंगे, एक्सपेरी है, आप देखो करोगे मैं जानता हूँ मैं मैं। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं फिन निफ्टी को उसके एक्सपायरी वाले दिन करता हूँ, बैंक निफ्टी को उसके एक्सपायरी वाले दिन करता हूँ। और ऐसा नहीं है बैंक निफ्टी, आप क्योंकि आप नए हैं ना, तो इसलिए आपको शायद बैंक निफ्टी नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर रुका भी नहीं है अभी तक, ना ही उसके नीचे क्यों टूटा है। बैंक निफ्टी के पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखेंगे तो 40,000 के आसपास ही घूम रहा है, करेक्ट। तो बैंक निफ्टी ने ना तो ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया ढंग से। तो जी अगर मुझे, जब तक मेरा डेटा नहीं गएगा ना कि बैंक हम्म, निफ्टी में गेम हो गया, आप सुनेंगे बैंक निफ्टी फटने वाली है, आप छोड़ो निफ्टी, छोड़ो बैंक निफ्टी पकड़ते हैं, मैं बोलूंगा साफ साफ सामने से बोलूंगा। मेरे पास मेरे चार्ट के ऊपर में मेरा जो सेटअप है, मेरे सेटअप के ऊपर मेरे ऑप्शन चेन के ऊपर में 2 ऑप्शन चेन खोल के रखता हूँ, एक निफ्टी की ऑप्शन, एक बैंक निफ्टी की। हम्म, फिर निफ्टी वाले दिन फिर निफ्टी की खोल लेता हूँ, वो भी 1:30 बजे के बाद, दोपहर के बाद, सुबह से नहीं करता उसमें काम में। जब एडजस्टमेंट हो जाते हैं सर। बिल्कुल एडजस्टमेंट हो जाए, भाव पता है किधर जाने का है। अब मैं जी सर। एक्चुअल में देखो आपको ट्रेड क्यों मिलता है एक्सपायरी वाला, 0 क्यों मिलता है, क्योंकि मैं वो एडजस्टमेंट्स को रीड कर रहा होता हूँ। जी सर। जी मुझे पता होता है कौन सा ऑप्शन कब एक्सपायर करेगा और कहाँ शॉर्ट। देखो कल शॉर्ट कवरिंग क्यों आया, 4 रुपए का ऑप्शन 14 रुपए हुआ, 3 गुना हुआ ना माल, हाँ सर। हुआ ना। और बाद में जब स्टॉप लॉस कटा 4 रुपए से 0 भी हो गया, तो 4 रुपए से पहले उसने हमें मल्टीपल ट्रेड्स दिए, दिया ना, जी सर, वो क्यों दिए? मल्टीपल हुआ होगा। प्योर कैलकुलेशन, मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया भी लाइव मार्केट में। मैंने आपको बताया शॉर्ट कवरिंग आएगा, फिर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। शॉर्ट कवरिंग आया फिर निफ्टी में, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ चार्ट देख लेता हूँ आपके साथ बैठ के, डेटा के बिना तो मैं कुछ हिलता भी नहीं हूँ। तो ये आप थोड़े दिन रहेंगे ना मेरे साथ में, ये आप भी सीख जाएंगे, आपको भी श्योर सर, कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाएगा। सर ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ओके ज्वाइन कर जाऊँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा माहौल कैसा है? और देखो, मैं अगर मेरा मैंने प्रैक्टिकली बताऊँ तो कल मुझे नेट टू नेट लॉस हुआ है, चलो ब्रोकर है। जी। मैं प्रॉफिट में था, आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे वो लॉस, प्रॉफिट घट गया है ब्रोकरेज से। जी। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस बहुत बहुत ही बढ़िया है, जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए कि एक ऑप्शन को लेकर सारा दिन नहीं बैठना है, मेरा साइकोलॉजी वेरी के गुड। साथ जाता नहीं है वो। जी। 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 मैं चाहता ही हूँ कि 1 मिनट 2 मिनट के लिए करूँ, उसमें बहुत लॉस बढ़िया। हो लॉस, प्रॉफिट हो प्रॉफिट, कोई बात नहीं, स्कैल्पर बस सही से ये है होते हैं, स्कैल्पर ऐसे ही होते हैं, करेक्ट। सर मुझे करना यही है, वेरी यही गुड, करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको ऑलरेडी बोला कि मेरा पैसा अगर लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है, जी। क्योंकि वो जी। सही ट्रेड लिया था, मैंने गलत किया। जी। जी सही बात है, सही ठीक बात है है। सर, तो मुझे सही ट्रेड ले रहा है तो मुझे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जी। 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 तो अशोक ये भाई, मेरा मानना एक थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज करना चाहूंगा आपकी, क्योंकि है। जी आपने सर। बातचीत करने की हिम्मत दिखाई, तो आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, ठीक है। जी सर। बिल्कुल। कोशिश करके, जो आप कहते हो कि मैं हर 1 मिनट में निकल जाता हूँ, हर 1-2 मिनट के अंदर, जो आपका नेचर है, जी सर। थोड़े दिन आपकी नेचर को थोड़ा साइड करके मेरे नेचर को अपना नेचर बनाने की कोशिश कीजिए। जी थोड़े सर, दिन, क्या सिर्फ करना थोड़े दिन, मे बी 1 वीक, है ना। आप ये समझ लीजिए कि आपने ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन करके इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छा। ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट में ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आप स्कैल्पर हो ना, आप इतना पैसा बनाओगे मेरे साथ बैठ के कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सर, मैं एक बात आपको थोड़ा टोका, जी। सॉरी। जी। जी। जी कैरियर, कैरियर। हर एक का एक जोनर होता है ट्रेडिंग का, जी। मुझे लगता है। यस। तो यस। मैं डिटेक्ट कर पाया कि मेरा जोनर स्कैल्पिंग ही है। ये फैंटास्टिक। मैंने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया कि ये फैंटास्टिक। मेरे साथ जाता है, सुपर। ये मैं कर पाता हूँ। सुपर। पोजिशनल बोलो, स्विंग बोलो, वो मेरे साथ जाता नहीं, मैं ठीक है, चलेगा, कर नहीं चलेगा, पाता। चलेगा। चलेगा। ठीक है, यही यही बोलना था। नहीं, हम स्कैल्पिंग करेंगे सर, पूरे दिन स्कैल्पिंग ही करेंगे, पूरे दिन स्कैल्पिंग करेंगे। जो 3 to 5% का ट्रेड है वो स्कैल्पिंग ही है हमारा। जी सर। बेस्ट है वो, बेस्ट है। मतलब उसमें आप मैंने कहा ना, एक्चुअल में देखो, अब फिर वही 2 तरह के लोग हो गए, एक को बार बार ट्रेड करना पसंद नहीं है, एक को बार बार ट्रेड हाँ करना पसंद है ना। तो मैं अपने ट्रेडिंग रूम में हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो जी मैं सभी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेता हूँ, और ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो स्कैल्पर्स हैं वो तो ट्रेड करते रहे, है ना। जी सर। और जो नॉन स्कैल्पर्स है वो थोड़ा रुक जाए,
वो खाली रुक जाए, ठीक है, बस उतना ही आपने आइडेंटिफाई किया, वेल डन, बहुत अच्छी बात। ये तो मैं कह रहा हूँ, यू प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ की वेदर यू आर शॉर्ट टर्म स्कैल्पर, अल्ट्रा स्कैल्पर और अ सटल स्कैल्पर, फाइंड आउट हु यू आर, है ना। वंस यू फाइंड आउट, एवरीथिंग इज योर्स, एवरीथिंग इज योर्स। बहुत मजा आएगा अशोक भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। श्योर सर, आपके मिल से फैंटास्टिक। मैंने बहुत लोगों से बात की ट्रेडिंग के बारे में, बहुत लोगों के साथ चला, खुद चला, जी, लेकिन ऐसा माहौल मुझे नहीं मिला। ये मैं फैंटास्टिक। डेफिनेटली बोलना चाहूंगा। और यहाँ पे जो लोग मेंबर्स भी है ना, वो लोग भी बहुत नंबर है एक्चुअली। जी, 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 हर एक शेयरिंग पर्सन है, फैंटास्टिक। शेयर जी, करना चाहता जी, 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 है, तो जी। मैं जुड़ना चाहता हूँ बहुत आपसे, ये बढ़िया बोल सर, वेलकम टू द फैमिली सर, वेलकम टू थैंक फैमिली, यू सर, वेलकम, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम। अशोक भाई के सब लोग बधाई देंगे भाई, प्लीज सब लोगों की अरे क्या अरे तारीफ की वेलकम भाई, सर। बहुत अच्छे भाई। वेलकम सर जी। वेलकम वेलकम भाई। वेलकम थैंक वेलकम। यू ऑल भाई। ये वेलकम भाई फैमिली है वेलकम। सर, ये फैमिली है सर, ये फैमिली वेलकम हमारी अशोक कैलिकट भाई। न्यूरोड्रोम है।